पिज़्ज़ा, बर्गर और शवारमा तो हम खाते रहते हैं। कभी आपने पिज़्ज़ा सैलेड या शवारमा सैलेड खाई है जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। अक्सर मेरे घर में दोपहर का खाना खाने के बजाय सबकी फरमाइश होती है कि हमें ये हेल्दी सैलेड खानी है। तो आज मैं आपके लिए इस मज़ेदार सी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मज़ेदार सी सैलेड हम शवारमा सॉस से बनाकर तैयार करेंगे जो खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी कि आप हफ्ते में एक बार तो इसको ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप रेड बीन्स को नमक के साथ बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। वाइट चनों को भी हमने बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 कप हमने ग्रेप्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने फ्रोज़न कॉर्न ले लिए थे, तो फ्रोज़न कॉर्न को भी मैंने उबाल कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 कप मैंने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दी है। मैक्रोनी बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है तो इसलिए मैक्रोनी मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। 1 बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर खीरा ले लिया था जिसको क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 हमने कट करके यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली है और 1 मीडियम साइज़ की गाजर को भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बंद गोभी ले ली है, तो बंद गोभी को भी हमने इस तरह से स्लाइसर से बारीक कट कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा भी आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नाशपाती, एप्पल, मटर या जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है नरगिस को कराची से, अस्मा को इंडिया से, रिफत को नॉर्वे से, अबरार को थैंक्स जाता है ओमान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। अब यहाँ पर हम सैलेड के अंदर ऐड करने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या ऑलिव ऑयल। तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ऑयल को मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और ये बहुत हेल्दी होता है। आप सुबह निहार मुँह 1 चमचा ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ज़रूर खाया करें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर शहद ले लिया है, तो तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर शहद ऐड कर देते हैं। आपके पास कोई सा भी शहद हो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर शहद ऐड कर दिया। आप इसके अंदर चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, शहद ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई सफ़ेद मिर्च ऐड की थी और 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के लेमन। तो लेमन जूस भी हमने 2 मीडियम साइज़ के ऐड किए थे, बाद में मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिए थे। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून सिरका। तो सिरका भी मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड किया था। अभी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड की थी, फिर बाद में जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो बाद में भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ये सैलेड इतनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई थी कि बच्चे भी इसको बहुत शौक से खा रहे थे, और मेरे घर में तो बच्चे हर हफ्ते इसको बनवाने की फरमाइश करते हैं। अब हम यहाँ पर शवारमा सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। हम शवारमा के साथ तो ये सॉस 10 बार खा चुके हैं, लेकिन आप एक बार इस सैलेड के साथ इस सॉस को ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो 2 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ ले लिया था, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप ले ली थी, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया था चिली सॉस। तो 2 टेबल स्पून चिली सॉस भी मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है। ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ½ टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। इसके साथ ही हम इसके अंदर मस्टर्ड सॉस ऐड कर देते हैं। मस्टर्ड सॉस ना हो तो आप इसकी जगह राई दाने को थोड़ा सा कूट कर ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ ही 4 मैंने यहाँ पर लाल साबुत मिर्चें ले ली थी और आधा बंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया था। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। लहसुन और लाल साबुत मिर्चों को अच्छी तरह से कूटने के बाद मैंने इसको भी सॉस के अंदर ऐड कर दिया है। एक बार मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। तो इस तरह से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमारी शवारमा, पिज़्ज़ा और बर्गर सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस सॉस के साथ एक बार आप ये सैलेड ज़रूर बनाइएगा, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार अपने घर की दावतों में भी बनाएंगे। इस सैलेड का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल वाला जो मिक्सचर बना के तैयार किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम मेरे पास बच गई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून शवारमा सॉस ऐड कर देते हैं, और थोड़ी सी मायोनीज़ मुझे कम लग रही थी तो 2 टेबल स्पून मायोनीज़ मैंने इसके अंदर और ऐड कर दी है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपने बहुत बार सैलेड खाई होगी, शादियों में सैलेड खाई होगी, रशियन सैलेड खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरह से शवारमा सॉस के साथ इस सैलेड को ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देखना तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।